नमस्ते साथियों, लर्न बाई फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में निष्ठा का 4th प्रशिक्षण एमपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, इस प्रशिक्षण में जो भी प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराई गई है, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर, उनके आंसर आपको कैसे देना है, जिससे कि आप 100% सभी प्रश्नों को सही से अटेम्प्ट कर सकें। तो आगे हम आपको वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस प्रकार उन्हें आपको हल करना है। तो देखें आप इस तरीके से, जैसे ही आप दीक्षाप्स को ओपन करते हैं, दीक्षाप्स को ओपन करने के बाद प्रश्नोत्तरी पे आप जैसे ही जाएंगे तो इस तरीके से आपके सामने प्रश्न क्रमांक फर्स्ट प्रश्न आपके सामने इस तरीके से आता है। क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? तो सभी लोग इसका आंसर सभी को आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके आंसर आपको नहीं आएंगे, उनका हल करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्या कहा, राजनीति में सत्ता अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं नहीं, ए वे सत्ता और अधिकार पदों को संभालने में पुरुष की तरह ही सक्षम है। महिलाएं क्या हैं, पुरुषों की तरह ही कार्य कर सकती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट को अटेम्प्ट किया, यहाँ पे थर्ड आंसर दिया आपने, इसके बाद आपने नेक्स्ट पर इस तरीके से क्लिक किया। अगला क्वेश्चन आया, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। माने जेंडर जो डेफिनेशन है, जेंडर की डेफिनेशन के हिसाब से जेंडर में के संबंध में क्या सही नहीं है। देखो यहाँ पे जेंडर पुरुषों महिलाओं के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, समझे। दूसरा, जेंडर संबंध समय के साथ लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होता है। जेंडर महिलाओं, पुरुष और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित होता है। जैसा कि आप जानते हैं जेंडर क्या होता है, एक सामाजिक रूप से निर्मित होता है। आंसर नहीं हो सकता ये। विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होता है, ये भी नहीं हो सकता है। ये क्या होता है, जो जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच में क्या होता है, जैविक अंतर को दर्शाता है, यही एक गलत बात है। जैविक अंतर नहीं दर्शाता है, तो इस पर आपको टिक करना है इस तरीके से। अगला देखें इस तरीके से, जेंडर और यौन के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो इस तरीके से आप जानते, देखो यहाँ पे यौन एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जो जेंडर होता है वो समाज द्वारा निर्मित होता है, जबकि यौन क्या होता है, एक जैविक अंतर। इसका फर्स्ट आंसर इस तरीके से। आगे देखें, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। पुरुष और महिला को कौन बताता है, तो आपको पता है जेंडर निर्धारित करता है पुरुषत्व स्त्रीत्व दोनों को। तो यहाँ पे आपको जेंडर लगाना है यहाँ पे। अगला देखें, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, गलत बात है। महिलाओं का स्थान घर है, ये भी गलत बात है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, समझ रहे, इस पर अपन टिक कर सकते हैं। लेकिन नीचे का आंसर देखें, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, वह शादी के लिए, ये भी गलत है। इससे अपन कह सकते हैं थर्ड आंसर जो है उसका सही है, लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टेरियोटाइप नहीं है। जेंडर स्टेरियोटाइप्स मतलब होता है जेंडर मिथक, माने जो गलत सोच होती है जेंडर के संबंध में, महिलाओं के संबंध में, ऐसा नहीं है, बताएं इसमें। तो बताना, देखें यहाँ पे, लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, ये मिथक है, मिथ्या है। दूसरा देखें, लड़कियों महिलाओं की पतली और सुंदर होना चाहिए, ये भी मिथक है। लड़कियां महिलाएं बातूनी होती, ये भी एक मिथक बात है। लड़कियों महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्ट प्राप्त कर सकती हैं, इसका आंसर सही है, क्योंकि इस चीज़ में ऐसा कर सकती हैं। और ये ऊपर वाली बातें क्या है, मिथ्या है सभी चीज़ें। अगला देखें आप इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया है कि जेंडर के संबंध में कौन सी मिथ्या बातें नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, मेंस्ट्रुअल के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, ये भी एक मिथ्या बात है। लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीकी, ये भी एक मिथ्या बात है। लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियाँ तर्कहीन होती हैं, यह भी एक गलत बात है। लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, हाँ समझ सकते हैं। तो इस पे आपको इस पर टिक करना सबसे लास्ट में, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, इस पर आपको टिक करना है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। बंटी उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं, तो ये लिंग भेद को दर्शा रहा है। शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई घर में खाना बनाने में बिताती है, माने शारदा मान लड़की खाना ही बनाती है, ये भी गलत है। सैफाली पर्वत बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है, ऐसा हो सकता आंसर सही। परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपको थर्ड आंसर लगाना है कि सैफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। आगे देखें इस तरीके से,
निम्नलिखित में कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? माने सभी के लिए मेहनती होना, भावुक होना है और स्वतंत्र होना सभी के लिए सही होता है जी, यहाँ पर टिक करें। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टोरीटाइप नहीं है? वो ये दोबारा उन्होंने कहा मिथ्या नहीं है, तो लड़के पुरुष बेहतर चालक होते, ये भी एक मिथ्या बात है। लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना ही बना सकते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। लड़के पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, ये मिथ्या, और जो पालन करते ये भी, ये सब चीज़ें बकायद जो हैं फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ वो मिथ्या बातें हैं। अगला देखें, तो इस तरीके से आपने प्रश्नोत्तरी को सबमिट किया तो आपने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए हैं। इस तरीके से यदि आप इस वीडियो की हेल्प से या इसको समझ के अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सभी क्वेश्चनों के आपके सभी आंसर सही दिए जाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।